हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री की सीरीज एंसेंट और मिडवल हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसी में हम अगला पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? 1578 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? 1844 से 1848 ईस्वी। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका है? लॉर्ड कार्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 लॉर्ड कैनिंग के काल में। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदाहरण दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा सिखो। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मैगस्थनीन को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु घाटी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर को स्मरण किया जाता है? जौनपुर। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव हैं? कापलिकु। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि के 4 आश्रमों का वर्णन है? जबालो उपनिषद में। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? निषेधी। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है, तो बताइए इन छोरों पर कौन सा स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगत राय। अशोक के गांधार एवं लंगमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? आरमाइक लिपि। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम का लेखक कौन है? तोलकाप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कुलंच या पोन। मौर्योत्तरकालीन शासक प्रिय मित्रसुंग ने कौन सी उपाधि धारण की? सेनानी की। ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? 6। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति की। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक के शासक रुद्रसेन से किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। सल्तनत काल में स्वतंत्रता कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक। विजयनगर साम्राज्य का तुलुव वंश शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? अमुक्तमाल्याद। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता है किस वर्ष बंद कराया? 1564 ईस्वी। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के आंदोलन के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उस की उपाधि दी? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। मोहम्मद 16 द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमाल सोलह। सम्राट अकबर ने किसको सिरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दु समद। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? इल्तुतमिश। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकट पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया? पल्लव वंश के नंदीवर्मन। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के।
विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ ग्रहण किया? उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी। चतुर्वेदलिंगम। बंगाल का कौन सा राजवंश किन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यवेडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में प्रयुक्त वक्तव्य दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने। भूमि की माप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन एस्टिमेशन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया? कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिनका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित था? नूरजहां। हाइडे स्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 बीसी किसके मध्य हुआ? सिकंदर तथा राजा पुरु। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सैनिक कौन था? इब्राहिम गर्दी। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौड़ के राजा शशांक द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित हैं? प्रयाग। सम्राट अशोक द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त कर व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया? फारूक सियार। आशा करती हूँ आपको सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके सामने लेकर आते रहे। थैंक यू।